बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट। मैं उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम भाई मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। हमने मल्टीपल पॉडकास्ट किए। थोड़ा सा दुरानिया हमारा लंबा होता है। बाकी जो मेरे इतने दिल के करीब जितने भी मेरे मेहमान हैं वो हम उनको जल्दी जल्दी रहमत देते हैं। अली भाई की मसरूफियात चीज़ें, और माशाल्लाह सबसे जो खुशी की बात है, अली भाई ने हज किया इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इनकी दुआएं कबूल करे, इनके लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। साहब बहुत बहुत माशाल्लाह। मुबारक हो आपको माशाल्लाह। बहुत जो है वो अच्छा लगा। हम राब्ते में थे पहले भी और फिर जाते हुए भी और आते हुए भी माशाल्लाह। अली भाई, आज हम फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ सूरह कहफ, इसके ऊपर जो है वो बात करना चाह रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं इम्पोर्टेंस और इसका मीनिंग और इसका इससे इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे जाननी है। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हज पे मैंने दो जगह दुरूस इस टॉपिक पे दिए। मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स ने मुझे बुलाया, तो मैंने इस टॉपिक पे क्यों बात की वहाँ पे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा जी बता जी दूं एक जी जी। बैकग्राउंड। एक्चुअली जितने लोग हज करने आए थे ना, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, बात ये है कि अभी आप लोग ना बड़े आइडियल माहौल में हैं। अभी 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, अभी ईमान भी हाई है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ऐसी होती है ना, स्पिरिचुअल माहौल है माशाल्लाह, आइडियल माहौल है। लेकिन ये याद रखें, आपने यहाँ से हज करके जाना कहाँ है? रियल वर्ल्ड में। और रियल वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अच्छा, जब मैं मॉडर्न का वर्ड कहता हूँ साहब भाई, कुछ लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद हम मॉडर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं या मॉडर्न लाइफस्टाइल के ख़िलाफ़ हैं। ऐसी बात नहीं। मॉडर्न से मेरी मुराद है वो फितने वाली जो, अब आई डोंट नो उसकी मैं और वर्ड क्या बोलूँ, इसलिए मैं मॉडर्न कह मैं जाता हूँ। उसके लिए वेस्टर्न बोलता हूँ। राइट राइट, चलें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम इसको कह देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो करंट वर्ल्ड है वो जिन ईथोस पे बिल्ड है, जिन पिलर्स पर बिल्ड है, तो इट्स अ डेंजरस वर्ल्ड ऑनेस्टली। इस दुनिया में स्लिप होने के बड़े चांसेस हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के बड़े चांसेस हैं। और देखिए ना, एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया इस्लाम को प्रैक्टिस करना। बल्कि मैं तो समझता हूँ वो दौर आ गया है कि जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक दौर आएगा कि इस्लाम पे अमल करना ऐसा होगा जैसे दहकते हुए कोयले को हाथ में पकड़ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये टॉपिक भी सिलेक्ट किया कि देखें, आपने जिस दुनिया में जाना है वहाँ पर बड़े फितने हैं। तो यू हैव टू टेक अ पॉलिसी। हज से आपने एक पॉलिसी लेकर जानी है कि अल्लाह ताला क्या पॉलिसी दे रहा है हमें, क्या उसूल दे रहा है कि उन उसूलों पे हम चलें, तो हम अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह बच जाएं उस फितने से। बहुत खूब। तो वो कमाल की पॉलिसीज उसामा भाई ये फर्स्ट 10 वर्सेस में जो है ना वो मिलती हैं हमें। और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की फर्स्ट 10, एक हदीस में लास्ट 10 का भी आता है, ज़्यादातर उलमा ने फ़र्स्ट 10 को ज़्यादा तरजीह दी है, क्योंकि जो फ़र्स्ट 10 वाली हदीस है उसकी सेहत वो कहते हैं ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फ़र्स्ट 10 हो या लास्ट 10 हो, मैसेज दोनों का सेम है। इंटरेस्टिंग बात ये, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की फ़र्स्ट 10 वर्सेस याद कर लेगा वो फितना दज्जाल से बच जाएगा। और याद करने से मुराद समझना भी है, अंडरस्टूड सी बात है, और असल में तो समझना ही है। तो मैं अक्सर ये सोचता था हाँ भाई कि ऐसा क्या है इन वर्सेस में कि इतनी अहमियत है इनकी कि पूरी दुनिया का सबसे जो बड़ा फितना है, क्योंकि फितना है दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना फितना है दज्जाल है। ऐसा क्या स्पेशल है इन 10 वर्सेस में कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना जो है उसको ये वर्सेस काउंटर करेंगे। सूरह कहफ एज अ होल तो काउंटर करेगी, लेकिन इन 10 वर्सेस का खास आता है कि इनको जो याद करें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा क्रेडिट आपको देना ये चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में या दुनिया में पहले हैं जिन्होंने दज्जाल पे बात की है, लेकिन इस लिहाज से पहले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। अब तो खैर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तरह से चीज़ें करीब आ रही हैं और जिस तरीके से हम निशानियाँ और वो सारा कुछ देख रहे हैं, बहुत बात। लेकिन ये बहरहाल क्रेडिट आपका है। मुझे याद है कि पहले पॉडकास्ट जो मैंने आपके साथ किया तो आपने कहा कि यूथ क्लब में मशहूर है कि दज्जाल आया तो उसने कहा मोहम्मद अली किधर है। सुभान अल्लाह। बल्कि अभी यूथ क्लब का ही हज था, तो उसमें राजा ज़िया भी साथ थे, वहाँ भी मजाक कर रहे थे कि यार आपने यहाँ भी यही टॉपिक। तो मैंने कहा जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो पहली 10 जो वर्सेस हैं इसकी सूरह कहफ की, उनके अंदर जो आपने समझा वो क्या है? उसामा भाई, इससे पहले ना वो फितना थोड़ा सा समझना होगा कि वो फितना है कि असर हाजिर का। देखें, इस दौर में परसेप्शन पे अटैक है। परसेप्शन, मैं ऑडियंस को थोड़ा सा समझा दूं कि परसेप्शन होता है कि हम एक चीज़ को देखते कैसे, देखने का जाविया, और सारी गेम परसेप्शन की है।
ये एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया की जो एज है, फिर एआई, मैं नहीं कहता एआई दज्जाल है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन परसेप्शन को बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। इस लेवल पे इफ़ेक्ट कर रही हैं कि हमारे सामने एक दजल पर मबनी दुनिया बन चुकी है। हर बंदा अपनी एक पसंदीदा दुनिया बना रहा है और यूनिवर्सल रियलिटी से दूर हो रहा है। इसको हम कहेंगे पर्सनलाइज्ड रियलिटी का एक वर्ल्ड बना रहा है, बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स, बेस्ड ऑन वर्चुअल आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन एआई भी जो है वो आपकी पसंद की बात करता है ना। जो आप एआई को बताते जाएंगे वो आपको टीच करता जाएगा, आपको सिखाता जाएगा, आपके मुताबिक चलेगा। इसी तरह एल्गोरिदम्स हैं, जो आप देखेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्गोरिदम इस्लाह नहीं करते आपकी, एक्चुअली एल्गोरिदम्स आपका जो ऑलरेडी मौक़िफ़ होता है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, खुश करते हैं आपको, खुश करते हैं, क्योंकि दे आर डिज़ाइन टू प्लीज़ यू। वो आपकी इस्लाह के लिए तो डिज़ाइन नहीं हुए एल्गोरिदम, इल्ला माशाल्लाह कोई क्लिप आ जाए और आपकी कोई इस्लाह हो जाए, अदरवाइज़ तो वो आपको पता है कि खुश करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फितना है कि उस दौर में मेजॉरिटी लोग की परसेप्शन ख़राब हुई होगी। मुराद मेरी ये कि वो लेंस, दुनिया को देखने का लेंस, वो बड़ा डिस्टॉर्टेड हो चुका होगा। इसीलिए जिस चीज़ को वो सक्सेस समझ रहे होंगे वो सक्सेस नहीं होगा, जिस चीज़ को वो जन्नत समझ रहे होंगे वो जन्नत नहीं होगी, वो दोज़ख होगी। जिसको दोज़ख समझ रहे हैं वो असल में जन्नत होगी। देखें हदीस में साफ मिलता है कि दज्जाल जो है वो परसेप्शन के साथ खेलेगा ना, यानी उसकी जन्नत दोज़ख होगी लेकिन उसकी दोज़ख जो है जन्नत होगी। फिर वो जहाँ जाएगा वो प्रोग्रेस ले आएगा, जहाँ जाएगा वो आसमान को कहेगा बारिश बरसाओ। तो इन हदीस से ये समझ लगती है कि उस दौर में इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस इस लेवल का होगा, जहन इतने बंद हुए होंगे, इतने माऊफ हुए होंगे, लोग कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एनीथिंग जो ग्लैमरस है, जो बड़ा आप समझे आर्गूमेंट के साथ एक बंदा आ रहा है या आपको बड़े स्पेक्टिकल्स दिखा रहा है, अजीबो-गरीब चीज़ें दिखा रहा है, तो लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं, देखें इनमें 3-4 जो मेन बातें पहले मैं वो सामने रखता हूँ, फिर हम एक एक वर्स को इंशाल्लाह जो है ना खोलते हैं इंशाल्लाह। उस दौर में पूरी दुनिया आपको फोर्स कर रही होगी इस बात पर कि फॉलो द क्राउड, क्राउड के पीछे जाओ। क्राउड यानी हैशटैग, क्राउड यानी ट्रेंड, क्राउड यानी जो चीज़ फेमस है। लेकिन सूरह कहफ आपको पता है कहाँ पे लाती है वापस कि नहीं, डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो द रेवलेशन। चाहे बोरिंग लगे, चाहे तुम्हें जो है वो शायद आर्जी लगे कि समझ नहीं आ रही, अब बड़े कम लोग होंगे उसामा भाई जो क्राउड को छोड़कर रेवलेशन की तरफ आएंगे, वही की तरफ आएंगे। तो सूरह कहफ की फर्स्ट 10 वर्सेस बार बार वही की तरफ लाती हैं, बार बार। कैसे वो मैं भी अब बताऊंगा। इसी तरह उस दौर में आप पर बड़ा प्रेशर होगा, लोग आपको कह रहे होंगे लुक एट पावर, उसकी तरफ देखो जो ताकतवर है, उसकी तरफ देखो जो बहुत प्रोग्रेसिव है इन द वर्ल्डली सेंस। ये 10 वर्सेस आपको बार बार किधर लाती हैं, नहीं, लुक एट अल्लाह, डोंट लुक एट पावर। सबसे बड़ी पावर अल्लाह है, अल्लाह है, और पावर भी अल्लाह ही देता है। सुभान अल्लाह, अगर किसी को दी हुई है तो उसकी तरफ देखो, अल्लाह की तरफ देखो, पावर से ना डरो, पावर से इतना मुतासिर ना हो। इसी तरह तीसरा, पूरी दुनिया आप पे प्रेशर डाल रही होगी कि ये जो दुनियावी जीनत है किसी तरह बस इसके पीछे पड़ जाओ, इसी को गोल बना लो और इसी को लेकर अपने तमाम एम्स और अपना तमाम विजन बना लो, और मतलब जो प्लेजर मिल रहा है उसको ले लो। यानी ये प्रेशर होगा उस टाइम। और ये 10 वर्सेस फौरन आपको कहाँ पे लाती हैं कि नहीं, दुनिया के इम्तिहान गाह है, और ये सब जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये जीनत है, इसमें डूब नहीं जाना है, इसको हम चटियल मैदान बना देंगे। रिमेंबर द आखिरा, रिमेंबर द आखिरा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसको हिट करती हैं फर्स्ट 10 वर्सेस, और दैट इज़ वाई ये इतनी इंपॉर्टेंट है हर जुम्मे इन आयात पे तदब्बुर करना कि हम भटक ना जाएं, हम भूल ना जाएं, वापस आना है हमने।